हेलो स्टूडेंट्स। इंडिया जॉब न्यूज यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। हाजिर है हम आपके लिए एक और सरकारी नौकरी की वीडियो लेकर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, आज की सरकारी नौकरी जो है वो आ रही है भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यानी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से। और विभाग द्वारा जो है जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विस के पोस्ट के ऊपर हायरिंग की जा रही है। और ये जो हायरिंग की जा रही है ये ईस्टर्न रीजन के लिए की जा रही है। मतलब इस भर्ती के लिए जो कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं वो जो है वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, अंडमान एंड निकोबार तथा सिक्किम के एरिया से होने चाहिए। मतलब इस एरिया के डोमिसाइल कैंडिडेट्स हैं वही इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो में पूरी जानकारी आपको दी जाएगी, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा लें ताकि आप तक ऐसी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचती रहें। सबसे पहले वैकेंसी ओवरव्यू ले लेते हैं। तो जो रिक्रूटिंग डिपार्टमेंट है उसका नाम रहेगा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जो पोस्ट का नाम है वो रहेगा जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विस। कुल पदों की बात की जाए तो 89 पोस्ट के ऊपर हायरिंग की जा रही है और सैलरी जो आपको इसके लिए मिलेगी वो 31,000 से लेकर 92,000 के बीच में मिलेगी। अप्लाई आप इसके लिए ऑनलाइन कर सकते हो। ऑनलाइन अप्लाई लिंक आपको वीडियो के लास्ट में हम दे देंगे, तो वीडियो को पूरा देखें। चयन प्रक्रिया की बात की जाए तो वो जो 2 चरणों से होकर गुजरेगी। सबसे पहले आपका लिखित परीक्षा ली जाएगी जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। इसके बाद आपको फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। आधिकारिक वेबसाइट की बात की जाए तो वो www.aai.aero रहेगी। कैटेगरी वाइज पोस्ट डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स। तो इस 89 पोस्ट को जो है अलग अलग कैटेगरी में इस तरह से डिवाइड किया गया है। जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 45 पदों का आरक्षण उपलब्ध है, जबकि जो शेड्यूल कास्ट कैटेगरी के अंतर्गत अप्लाई करने वाले कैंडिडेट्स हैं उनको 10 पद उपलब्ध हैं। जबकि शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी के अंतर्गत अप्लाई करने वाले कैंडिडेट के लिए 12 पदों का आरक्षण उपलब्ध रहेगा। जो कैंडिडेट्स ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के अंतर्गत अप्लाई करने के इच्छुक हैं वो 14 पदों के ऊपर अपना आवेदन भेज सकते हैं। जबकि जो आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग से संबंधित कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 8 पदों का आरक्षण इस भर्ती के अंतर्गत उपलब्ध है। और सैलरी जो है आपकी स्टार्टिंग सैलरी 31,000 रहेगी, जो कि इंक्रीमेंट 3% इंक्रीमेंट के साथ आपकी अधिकतम 92,000 रुपये तक जाएगी। दिव्यांगजन कैटेगरी के अंतर्गत अप्लाई करने वाले कैंडिडेट इन पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, क्योंकि स्टूडेंट जो पोस्ट की जो जॉब नेचर है वो इस तरह की रहेगी कि आपको फटाफट से एक्शन लेना पड़ेगा। फिजिकल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, इसलिए जो कैंडिडेट फिजिकली डिसेबल्ड है वो इस भर्ती के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। आयु सीमाओं की बात कर लेते हैं। इस भर्ती के लिए आपकी जो न्यूनतम आयु है वो 18 वर्ष होनी चाहिए, जबकि अधिकतम आयु जो है 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी के अंतर्गत अप्लाई करते हो तो। और आपकी आयु की गणना जो है 1 नवंबर 2024 से की जाएगी। वहीं पे जो रिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत अप्लाई करने वाले कैंडिडेट्स हैं उनको जो है अधिकतम आयु सीमा में कुछ छूट दी गई है। कुछ वर्षों की उनको छूट मिलेगी जो इस तरह से रहेगी। अगर आप ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कैटेगरी के अंतर्गत अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। मतलब आप 33 वर्ष तक इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं अप्लाई करने को। वहीं पर अगर आप शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी के अंतर्गत अप्लाई करते हो तो आपको 5 वर्ष का अधिकतम आयु सीमा में आरक्षण दे मिलेगा। मतलब आप 35 वर्ष तक इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने योग्य रहेंगे। अगर कैंडिडेट्स जो है एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उनको 3 साल का अधिकतम आयु सीमा में आरक्षण मिलेगा। वहीं पे अगर कैंडिडेट्स जो है वो रेगुलर सर्विस कर रहे हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में ऑलरेडी, तो उनको 10 साल का आरक्षण इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने को मिलेगा। जबकि एडिशनली अगर वो शेड्यूल कास्ट कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 10 साल में 5 साल और ऐड हो जाएंगे, मतलब 15 साल का उनको आरक्षण मिलेगा। वहीं पे अगर वो ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उनके 10 साल में 3 साल ऐड हो जाएंगे, उनको 13 साल का आरक्षण मिलेगा अगर वो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में पहले से कार्यरत हैं। वहीं पे मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो विडो कैंडिडेट्स, डिवोर्स वुमेन तथा जो वुमेन जुडिशली सेपरेट रह रही हैं अपने हस्बैंड से उनके लिए, तथा जिन्होंने दोबारा मैरिज नहीं किया उनके लिए जो अधिकतम आयु सीमा में 5 साल का आरक्षण रखा गया वो भी 35 वर्ष तक अप्लाई कर सकती हैं। लेकिन अगर वो कैंडिडेट शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी से बिलोंग करती हैं तो वो अपनी इस आयु सीमा में 5 साल और जोड़ लेंगी, मतलब उनको 40 साल तक आरक्षण मिलेगा। वहीं पे अगर वो ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करती हैं तो उनको 3 साल और ऐड हो जाएंगे, मतलब वो 38 साल तक इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकती हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो स्टूडेंट इस भर्ती के लिए आप पर दो तरह की क्वालिफिकेशन में से एक क्वालिफिकेशन होना जरूरी है। या तो आपका 10वीं पास होना अनिवार्य है और उसके साथ ही आपके पास 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए जो कि आपने मैकेनिकल या ऑटोमोबाइल या फिर फायर में किया होना चाहिए। अगर आपके पास ये योग्यता नहीं है तो आपके पास अगर 12th पास है जो आपने रेगुलर स्टडी के थ्रू की होनी चाहिए, तो उस फिर भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। दूसरी शर्त के मुताबिक आपके पास इनमें से कोई भी एक ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है। या तो अगर आपके पास वैलिड हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो,
अप्लाई कर सकते हो। अदरवाइज़ अगर आपके पास वैलिड मीडियम व्हीकल लाइसेंस है, जो वो भी अगर आपके पास है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन वो लाइसेंस जो है, कम से कम 1 साल पहले इश्यू किया होना चाहिए। वहीं पे तीसरी शर्त के मुताबिक अगर आपके पास इन दोनों में से कोई भी लाइसेंस नहीं है, मगर आपके पास वैलिड मोटर व्हीकल लाइसेंस है, एलएमवी है, जो कि हर किसी के पास आज आजकल होता है, कम से कम वो 2 साल पुराना होना चाहिए, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो अप्लाई करने के। आवेदन शुल्क की बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स, तो इस भर्ती के लिए अगर आप जनरल कैटेगरी या ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से अप्लाई करना चाहते हो, तो आपके लिए जो आवेदन शुल्क है वो ₹1000 रखा गया है। वहीं पे जो कैंडिडेट्स वुमेन, एससी या एसटी या फिर एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के अंतर्गत अप्लाई करना चाहते हैं, या फिर उन्होंने जो है 1 साल का अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग पूरी की होनी चाहिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंतर्गत, तो उनके लिए जो है एग्ज़म्पशन रखी गई है। एग्ज़ामिनेशन फ़ी में आप बिना आवेदन शुल्क के अप्लाई कर सकते हो। आवेदन शुल्क का भुगतान आप नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या यूपीआई के में से किसी एक माध्यम से कर सकते हो। एक बार जो फ़ीस आपने सबमिट कर दी, वो आपको रिफंड नहीं की जाएगी किसी भी कंडीशन में, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखें। अगर आप एलिजिबल हो तभी अप्लाई करें। चयन प्रक्रिया की बात कर लेते हैं, जो स्टूडेंट चयन प्रक्रिया है वो 2 चरणों से होकर गुजरेगी। सबसे पहले आपका रिटन एग्ज़ाम होगा, जिसके अंतर्गत आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया जाएगा। यह टेस्ट 2 घंटे का रहेगा और इसमें आपको जो कम से कम 50 अंक हासिल करने पड़ेंगे आउट ऑफ 100, मतलब 100 अंकों का एग्ज़ाम होगा, जिसमें आपको कम से कम 50 अंक हासिल करने पड़ेंगे अगर आप जनरल, ईडब्ल्यूएस या ओबीसी कैटेगरी से बिलॉन्ग करते हो। वहीं पे अगर आप एससी या एसटी कैटेगरी से बिलॉन्ग करते हो, तो आपको कम से कम 40 अंक इस भर्ती के लिए एग्ज़ाम में लेने पड़ेंगे। जो कैंडिडेट्स जो है रिटन एग्ज़ाम पास कर लेंगे, उनको फिर उसके बाद फिज़िकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, जिसके अंतर्गत उनका फिज़िकल मेज़रमेंट टेस्ट लिया जाएगा और साथ ही उनका जो है सेकंड टेस्ट के अकॉर्डिंग फिज़िकल एंड्योरेंस टेस्ट भी लिया जाएगा। और ये जो टेस्ट है स्टूडेंट्स, ये क्वालिफाइंग इन नेचर होगा। जो आपकी सिलेक्शन होगी वो मेरिट लिस्ट बनेगी, वो जो है आपकी रिटन एग्ज़ाम के बेस पे ही बनेगी। फिजिकल टेस्ट के रूल्स की बात की जाए, तो सबसे पहले आपकी जो इसमें जो है फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा, जिसमें कि आपकी जो है हाइट चेक की जाएगी। और जो फिजिकल टेस्ट के जो रूल है मेजरमेंट के, वो अलग अलग रहेंगे वुमेन और मेन कैंडिडेट्स के लिए। सबसे पहले बात करते हैं पुरुष कैंडिडेट्स की, तो आपकी जो हाइट है कम से कम 167 सेंटीमीटर होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए आपकी, अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हो। वहीं पे महिला कैंडिडेट्स की जो न्यूनतम हाइट है वो 157 सेंटीमीटर होनी अनिवार्य है, इससे कम हाइट हो तो आप एलिजिबल नहीं रहेंगी। चेस्ट मेजरमेंट रूल की बात करते हैं, तो ये सिर्फ मेन कैंडिडेट्स के ऊपर एप्लीकेबल है, वुमेन कैंडिडेट्स के ऊपर चेस्ट मेजरमेंट रूल एप्लीकेबल नहीं होता। तो आपकी जो नॉर्मल छाती है बिना बिना एक्सपेंशन के, वो 81 सेंटीमीटर है, उसका माप आना चाहिए, जबकि एक्सपेंड करने पर आपका 5 सेंटीमीटर का कम से कम एक्सपेंशन होना ज़रूरी है। मतलब आपकी अधिकतम जो है कम से कम एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर मिला के आपकी 85 सेंटीमीटर तक आपकी जो है एक्सपेंशन आपकी चेस्ट में होनी ज़रूरी है। आगे बात कर लेते हैं स्टूडेंट वज़न की, तो आपका वज़न जो है 55 किलोग्राम से कम नहीं होना चाहिए अगर आप मेल कैंडिडेट हो और अप्लाई करना चाहते हो। वहीं पे वुमेन कैंडिडेट्स के लिए जो है अधिकतम न्यूनतम वज़न जो है वो 45 केजी रखा गया है। इससे कम वेट वाली महिलाएँ इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं होंगी। वहीं पे अगर आप हिली एरिया से बिलॉन्ग करते हो, आपके पास प्रॉपर सर्टिफ़िकेट्स हैं, तो आपको जो है रिलैक्सेशन दी जाएगी 3 सेंटीमीटर की आपकी हाइट में, बोथ मेल और फीमेल कैंडिडेट्स को। वहीं पे 3 सेंटीमीटर की ही आपको रिलैक्सेशन चेस्ट मेज़रमेंट में भी मिलेगी अगर आप हिल एरिया से बिलॉन्ग करते हो। फिजिकल फिटनेस के तहत आपकी आईसाइट भी चेक की जाएगी, जो इस तरह से रहेगी। अगर आपका डिस्टेंट विज़न की बात करें, तो वो आपका 6/6 होना चाहिए विदाउट ग्लासेस, मतलब बिना चश्मे के 6/6 आपका आई विज़न होना चाहिए। जो नियर विज़न रहेगा, वो आपका N5 होना चाहिए विद ईच आई विदाउट ग्लासेस, बिना ग्लासेस के N5 तक आपका विज़न होना चाहिए। जबकि जो कलर विज़न है वो आपका नॉर्मल होना चाहिए एज़ पर रूल्स। नाइट ब्लाइंडनेस आपको नहीं होनी चाहिए। आपका फील्ड ऑफ विज़न जो है, ईच आई शुड हैव फुल फील्ड ऑफ विज़न एज़ डिटरमाइंड बाय द कन्फर्मेशन टेस्ट। टेस्ट के दौरान आपका फील्ड ऑफ विज़न जो है प्रॉपर होना चाहिए अकॉर्डिंग टू रूल्स। जबकि अगर आपकी आइज़ में रिफ्रैक्टिव एरर की प्रॉब्लम है, तो भी आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। बाकी आपकी सुनने और बोलने की क्षमता जो है नॉर्मल के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट के बाद आपकी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट लिया जाएगा, जिसके रूल्स इस प्रकार से हैं। सबसे पहले मेल कैंडिडेट्स के रूल्स की बात की जाए, तो आपको जो है सबसे पहले 100 मीटर जो है रनिंग करनी पड़ेगी, जिसके लिए आपको, अगर आप इस रनिंग को 12 सेकंड में पूरा करते हैं, तो आपको 20 अंक दिए जाएँगे। जबकि अगर आप इस रनिंग को 13 सेकंड लेते हो पूरा करने में, तो आपको 18 अंक मिलेंगे। 14 सेकंड में जो कैंडिडेट इस रनिंग को पूरा करेंगे, उनको 16 अंक दिए जाएँगे। जबकि जो कैंडिडेट्स 15 सेकंड लेंगे इस रनिंग को पूरा करने के लिए, उनको 14 अंक मिलेंगे। 16 सेकंड में पूरे करने वाले कैंडिडेट्स को 12 अंक ही मिलेंगे। सेकंड राउंड के अकॉर्डिंग आपको जो है लिफ्टिंग एंड कैरिंग ऑफ 50 केजी सैंडबैग अप टू 50 मीटर, मतलब आपको 50 किलोग्राम का जो रेत का बैग है, उसको जो है 50 मीटर तक लेके आपको चलना है। उसके लिए आपके रूल इस प्रकार से रहेंगे।
अगर आप 20 सेकंड में इसको पूरा करते हो तो आपको 20 अंक मिलेंगे। अगर आप 30 सेकंड लेते हो पूरा करने के लिए तो आपको 16 अंक दिए जाएँगे। जबकि अगर आप 40 सेकंड का समय लेते हो तो आपको 12 अंक दिए जाएँगे। अगले राउंड के तहत आपको पोल क्लाइंबिंग करना है। पोल क्लाइंबिंग के लिए आपको 30 सेकंड का टाइम दिया जाएगा और अधिकतम जो ऊँचाई पोल की रहेगी वो 8 मीटर रहेगी। अगर आप फुल हाइट तक चढ़ते हो तो आपको 20 अंक मिलेंगे, जबकि अगर आप 3/4 हिस्से के ऊपर चढ़ते हो पोल के तो आपको इसके लिए 16 अंक दिए जाएँगे। 2/3 हिस्सा कवर करने पर आपको 12 अंक मिलेंगे, जबकि अगर आप आधा हिस्सा कवर करते हो पोल का यानी कि 4 मीटर तक चढ़ते हो तो आपको 10 अंक मिलेंगे। वहीं पे 1/3 हिस्सा चढ़ने पर आपको जो है 8 अंक दिए जाएँगे। अगले राउंड की तरफ आपको रोप क्लाइंबिंग करनी होगी जिसके लिए आपको 20 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। अगर आप फुल हाइट तक चढ़ते हो 8 मीटर की तो आपको 20 अंक मिलेंगे, जबकि 3/4 हिस्सा चढ़ने पर आपको 16 अंक दिए जाएँगे। इसी तरह से अगर 2/3 हिस्सा चढ़ते हो तो आपको 12 अंक मिलेंगे। 1/2 हिस्सा यानी कि आधा हिस्सा चढ़ने पर भी आपको जो है 10 अंक मिल जाएँगे, जबकि 1/3 हिस्सा चढ़ते हो तो आपको 8 अंक दिए जाएँगे। लास्ट राउंड के तहत आपको जो है लैडर क्लाइंबिंग और डिसेंडिंग करना होगा, मतलब सीढ़ी चढ़ना और उतरना होगा। अगर आप 35 सेकंड में इसको पूरा करते हैं तो आपको 20 अंक मिल जाएँगे। 45 सेकंड में पूरा करने वाले कैंडिडेट्स को 18 अंक दिए जाएँगे, जबकि जो कैंडिडेट 60 सेकंड में इसको पूरा करते हैं उनको 16 अंक दिए जाएँगे। जबकि 75 सेकंड में पूरा करने वाले कैंडिडेट्स को 14 अंक मिलेंगे और इसी तरह से अगर 90 सेकंड आप लेते हो इसको पूरा करने में तो आपको जो है 12 अंक दिए जाएँगे। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के अब फीमेल कैंडिडेट्स के रूल्स की बात की जाए तो वो इस प्रकार से रहेंगे। आपको 100 मीटर की जो रनिंग करनी है वो आपको अगर 15 सेकंड में आप लेते हो पूरा करने में तो आपको 20 अंक दिए जाएँगे। वहीं पे 16 सेकंड में पूरा करने पर आपको 18 अंक मिल जाएँगे, जबकि अगर आप इस रेस को 17 सेकंड में पूरा करते हो तो आपको 16 अंक मिल जाएँगे। वहीं पे 18 सेकंड लेने पर आपको 14 अंक, 19 सेकंड में पूरा करने पर आपको 12 अंक मिलेंगे। वुमेन कैंडिडेट्स के केस में जो सैंडबैग की जो भार है वो 30 केजी रहेगा और इसको आपको 50 मीटर तक लेके जाना है और अगर आप 25 सेकंड में इसको पूरा करते हो तो आपको 20 अंक मिलेंगे, जबकि 35 सेकंड में पूरा करने पर आपको 16 अंक मिलेंगे। जबकि अगर आप इसको 45 सेकंड में पूरा करते हो टारगेट को तो आपको 12 अंक दिए जाएँगे। इसी राउंड के तहत अगले राउंड में आपको जो है पोल क्लाइंबिंग करना होगा जो कि है 6 मीटर का रहेगा हाइट और इसके लिए आपको 30 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। अगर आप फुल हाइट तक चढ़ जाते हो 30 सेकंड में तो आपको 20 अंक मिल जाएँगे, जबकि अगर 3/4 हिस्सा कवर करते हो तो आपको जो है 16 अंक दिए जाएँगे। इसी तरह से अगर 2/3 हिस्सा कवर करते हो तो आपको 12 अंक मिलेगा। आधा हाइट जो है पोल की चढ़ने को आपको जो है 10 अंक दिए जाएँगे, जबकि अगर आप 1/3 हिस्सा कवर करते हो तो आपको 8 अंक ही मिलेंगे। अगले राउंड के तहत आपको रोप क्लाइंबिंग भी करनी पड़ेगी। रोप क्लाइंबिंग के लिए आपको 20 सेकंड का समय दिया जाएगा और ये भी 6 मीटर रहेगी अधिकतम। अगर आप फुल हाइट तक चढ़ जाते हो तो आपको 20 अंक मिलेंगे। 3/4 हिस्सा कवर करने पर 16 अंक दिए जाएँगे, जबकि 2/3 हिस्सा कवर करने पर आपको 12 अंक दिए जाएँगे। इसी तरह से अगर आप 1/2 हिस्सा यानी कि आधा हिस्सा कवर करते हो तो आपको 10 अंक मिल जाएँगे, जबकि अगर आप 1/3 हिस्सा कवर करने पर आपको 8 अंक दिए जाएँगे। लास्ट राउंड के तहत आपको लैडर क्लाइंबिंग और डिसेंडिंग करना है, मतलब पौड़ियाँ चढ़ना और उतरना है। सीढ़ी चढ़ने और उतरने के लिए आपको अगर 40 सेकंड का समय लगता है तो आपको जो है 20 अंक दिए जाएँगे। अगर आप 50 सेकंड का समय लेते हो तो आपको 18 अंक मिल जाएँगे। 65 सेकंड का समय लेने पर आपको 16 अंक दिए जाएँगे, जबकि 80 सेकंड का अगर आप समय लेती हो तो आपको 14 अंक दिए जाएँगे। जो कैंडिडेट 100 सेकंड का समय लेते हैं इसको पूरा करने में उनको जो है सिर्फ़ 12 अंक मिलेंगे। यहाँ पर भी आपको इन्हीं रूल्स के बारे में समझाया गया है, किस तरह से आपको टाइमिंग को मैनेज मैनेज करना है और आपको इसको क्लियर करना है। वहीं पे अगर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की बात की जाए तो आपको फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट में जो है मेल और फीमेल कैंडिडेट वो दोनों के लिए 60 अंक लेना ज़रूरी है आउट ऑफ 100। मतलब 100 अंकों के परीक्षा में से आपको कम से कम 60 अंक अर्जित करना ज़रूरी है अगर आप क्वालिफाई होना चाहते हैं इस टेस्ट के लिए। ज़रूरी तिथियों की बात कर लेते हैं तो स्टूडेंट इस भर्ती के लिए जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो 30 दिसंबर 2024 से शुरू हो चुकी है और भर्ती के लिए अप्लाई करने की अंतिम तिथि जो है जो वो रहेगी 28 जनवरी 2025। तो मात्र 3 दिन बचे हैं। आप इस भर्ती के लिए अगर एलिजिबल हो तो अभी अप्लाई कर दें और जो डेट ऑफ एग्ज़ाम है वो डिपार्टमेंट बाद में आपको सूचित करेगा। जैसे ही सूचित करेगा उसकी आपको नोटिफ़िकेशन वीडियो के ज़रिए हम इस चैनल पर दे देंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ज़रूरी लिंक की बात की जाए तो अप्लाई ऑनलाइन लिंक ये रहा जी, इसको हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे तो वहाँ से भी आप इसको कॉपी करके डायरेक्ट अप्लाई ऑनलाइन लिंक पे जा सकते हो। ऑफिशियल वेबसाइट रहेगी www.aai.aero। इसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो स्टूडेंट यह थी भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण एएआई की जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विस की वैकेंसी की नोटिफिकेशन। तो उम्मीद करते हैं आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल हो और इनमें से किसी एक स्टेट से बिलोंग करते हो तो आप अप्लाई कर सकते हो।
वीडियो कैसी लगी हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में एक और नई सरकारी नौकरी के साथ। तब तक के लिए अपनी तैयारी जारी रखें। धन्यवाद।